दोस्तों, आप सबने जीएसटी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है जीएसटी काउंसिल क्या होती है? जीएसटी काउंसिल का काम क्या होता है? इस काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? और क्या ये काउंसिल अनबायस्ड होकर काम करती है? आज हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस पॉडकास्ट के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, स्टडी आईक्यू जुडिशरी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और आज के पॉडकास्ट में हम जीएसटी काउंसिल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने 2016 में पास किया और इस बिल के माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेजीम इन्फोर्स हुआ। हाउएवर, इस बिल को पास करने के लिए 15 से ज्यादा इंडियन स्टेट्स ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अपना रैटिफिकेशन दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दिया। जीएसटी काउंसिल सेंटर एंड स्टेट्स का एक जॉइंट फोरम है जिसे प्रेसिडेंट के द्वारा सेटअप किया गया अंडर आर्टिकल 279A। अगर जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स की बात करें तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भी इस काउंसिल के मेंबर होते हैं। उसके बाद हर इंडियन स्टेट एक मिनिस्टर को जीएसटी काउंसिल में नॉमिनेट करता है। वो मिनिस्टर जनरली फाइनेंस या फिर टैक्सेशन के इंचार्ज होते हैं। स्टेट्स के पास ये ऑप्शन भी होता है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलावा किसी और मिनिस्ट्री से भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम जीएसटी काउंसिल के फंक्शन समझने की कोशिश करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 के तहत जीएसटी काउंसिल यूनियन एंड स्टेट्स को कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर रिकमेंडेशन देती है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज जिन्हें जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल मॉडल जीएसटी लॉज पर भी यूनियन एंड स्टेट्स को रिकमेंडेशंस देती है। उसके बाद अगला फंक्शन ये है कि जीएसटी काउंसिल जीएसटी की अलग अलग टैक्स स्लैब्स को भी डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्टर्स के एक पैनल ने एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की जिसमें कैसिनोज, ऑनलाइन गेमिंग एंड हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी इंपोज करने की बात की गई थी और रिसेंटली जीएसटी काउंसिल ने इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी मोहर लगा दी है। अब हम जीएसटी काउंसिल के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246A पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स को साइमल्टेनियस पावर देता है टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस कोलैबोरेटिव डायलॉग के अंदर आती हैं क्योंकि यहां यूनियन एंड स्टेट्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन को कुछ स्टेट्स में प्रेस किया गया है, जैसे कि केरला एंड तमिलनाडु, जिनका यह मानना था कि स्टेट्स को भी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आखिर होता क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को पहली बार 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी हमारी कंट्री में सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के स्लोगन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी ने अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइन करके एक सिंगल टैक्स रेट डिफाइन किया। इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स एटसेट्रा, इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव करते हुए जीएसटी को स्टैब्लिश किया गया। बेसिकली जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है एंड फाइनल कंजम्पशन पॉइंट पर उसको चार्ज किया जाता है। दोस्तों, अगर जीएसटी के अंदर टैक्स स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेंट्रल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एटसेट्रा को कवर किया गया है। स्टेट जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स एटसेट्रा को कवर करती है एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रेड को कवर करती है। बेसिकली आईजीएसटी कोई टैक्स नहीं होता, बल्कि आईजीएसटी एक सिस्टम है जो स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस के बीच एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है। जीएसटी के अंदर 4 टियर टैक्स स्ट्रक्चर है जिसके स्लैब्स हैं 5%, 12%, 18% एंड 28%। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जीएसटी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? जीएसटी को इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया था ताकि डबल टैक्सेशन को रिमूव किया जा सके एंड मल्टीपल टैक्सेस के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम किया जा सके, जो एक कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट करता है। जीएसटी टैक्स के ऊपर कैस्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड करता है और एंड कंज्यूमर पर टैक्स बर्डन को भी रिड्यूस करता है। जीएसटी का सिग्निफिकेंस ये है कि जीएसटी एक यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट को क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलता है और मेक इन इंडिया कैंपेन को भी बढ़ावा मिलता है। जीएसटी हमारे टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को भी स्ट्रीमलाइन करता है। साथियों, अगला सिग्निफिकेंस ये है कि जीएसटी कंप्लायंस के रिस्पेक्ट में बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सभी रिटर्न्स को ऑनलाइन फाइल करना होता है
और इनपुट क्रेडिट को भी ऑनलाइन वेरीफाई करना होता है। इन रीजंस की वजह से टैक्स कंप्लायंस बढ़ रहा है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ये है कि जीएसटी टैक्स इवेजन को भी डिस्करेज करता है। यूनिफॉर्म एसजीएसटी एंड आईजीएसटी रेट्स इंसेंटिव्स फॉर इवेजन को कम करते हैं एंड जीएसटी रेट आर्बिट्रेज बिटवीन नेबरिंग स्टेट्स को भी एलिमिनेट करता है। अगला सिग्निफिकेंस ये है कि जीएसटी ने सर्टेनिटी को इंश्योर किया है, क्योंकि टैक्स पेयर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन प्रोसीजर्स हैं, रिफंड ऑफ टैक्सेस के लिए भी कॉमन प्रोसीजर्स हैं, इनफैक्ट टैक्स रिटर्न के लिए तो यूनिफॉर्म फॉर्मेट्स भी हैं। ये सारे प्रोविजंस टैक्स पेयर के माइंड में सर्टेनिटी इंश्योर करते हैं। साथियों, हमें ये तो पता है कि जीएसटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करती है और ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटरफेस बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को कम करता है, जिसकी वजह से करप्शन भी काफी कम हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जीएसटी एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को बूस्ट करेगा एंड ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा। मोर ओवर जीएसटी जीडीपी को भी इंक्रीज करेगा। साथियों, जीएसटी का सिग्निफिकेंस समझने के बाद अब हम जीएसटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। पहला इश्यू तो यह है कि जीएसटी टैक्स रिजीम में इंडिया के अंदर मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं। हाउएवर, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में जहां जीएसटी को इम्प्रूव किया गया है, वहां पर सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स रेट होता है, लेकिन इंडिया में मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं। दूसरा इशू यह है कि जीएसटी ने टैक्सेस की मल्टीप्लिसिटी को रिमूव किया, इनफैक्ट मल्टीपल सेसेस को भी रिमूव किया है। लेकिन कॉम्पनसेशन सेस इंट्रोड्यूस किया गया फॉर लग्जरी एंड सिन गुड्स। बाद में ऑटोमोबाइल्स को भी कॉम्पनसेशन सेस के अंतर्गत ही इंक्लूड किया गया। अगला इश्यू आता है ट्रस्ट डेफिसिट से रिलेटेड। बहुत बार यूनियन गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट सेस रेवेन्यूज को अपने एक्सपेंडिचर के लिए यूज करती है विदाउट शेयरिंग देम विद द स्टेट, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स डेवलप होता है। वैसे तो जीएसटी ने ही ये प्रॉमिस किया था कि स्टेट के रेवेन्यूज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, हाउएवर यहां पर ऐसा हो नहीं रहा है। अगला इशू है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जीएसटी के प्रोविजंस के अंतर्गत नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, रियल एस्टेट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज। अगला इशू टैक्स फिलिंग्स के अंदर कॉम्प्लिसिटी से रिलेटेड है। जीएसटी लेजिस्लेशन के अंदर जीएसटी एनुअल रिटर्न्स को फाइल करते टाइम कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज को भी स्पेसिफाई करना होता है अलॉन्ग विद जीएसटी ऑडिट। एनुअल रिटर्न्स को फाइल करना काफी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग प्रोसीजर माना जाता है। मोर ओवर, एनुअल फिलिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जिन्हें मंथली फिलिंग और क्वार्टरली फिलिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता। अगला इशू हायर टैक्स रेट्स का है। प्रेजेंटली ज्यादातर रेट्स रैशनलाइज हैं, लेकिन 50% ऑफ आइटम्स आज भी 18% के ब्रैकेट में आते हैं। दोस्तों, अब हम इन इश्यूज के रिस्पेक्ट में कुछ सोल्यूशंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सोल्यूशन तो यह है कि जीएसटी काउंसिल को कोई भी डिसीजन लेने से पहले रिगरस कंसल्टिव गैदरिंग्स को कंडक्ट कराना चाहिए और इन गैदरिंग्स में कंटेंशियस इश्यूज को भी डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। अगला सोल्यूशन यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट के इशू को रिजॉल्व करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को यह कमिट करना होगा कि वो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को अप्रोप्रिएट शेयर प्रोवाइड करेगी। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सभी रेवेन्यू गारंटीज को अपहोल्ड किया जाना चाहिए ताकि फिस्कल फेडरलिज्म की ट्रू स्पिरिट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सके। दोस्तों, अगला सोल्यूशन ये हो सकता है कि इंडिया के अंदर इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स के पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में किसी भी तरह की इंडिविजुअल पावर नहीं होती। हाउएवर, दूसरी फेडरल डेमोक्रेसीज में ऐसा देखा गया है कि स्टेट्स के पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में इंडिविजुअल अथॉरिटी होती है। और अब एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इंडिया के अंदर भी जीएसटी के स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करने का टाइम आ गया है और जीएसटी स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को हेल्दी डिस्कशंस को इनिशिएट करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इंडिया में फिस्कल फेडरलिज्म को एंश्योर किया जा सके।